नमस्कार आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर अफगानिस्तान से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तालिबान आंदोलन, जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी, ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। तालिबान इस्लामिक राजनीतिक आंदोलन है। 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है। इस दौर में सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक चीजों की ओर प्रेरित करना था। इन मदरसों का खर्च सऊदी अरब द्वारा दिया जाता था। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों में वायदा किया था कि अगर वे एक बार सत्ता में आते हैं तो सुरक्षा और शांति कायम करेंगे। राजनीति में आने पर उन्होंने देश में शरीयत के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। तालिबान ने अमेरिका के साथ साल 2018 में बातचीत शुरू कर दी थी। फरवरी 2020 में दोहा में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जहां अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटाने की प्रतिबद्धता जताई और तालिबान अमेरिकी सैनिकों पर हमले बंद करने को तैयार हुआ। अमेरिका की फौज को तालिबान की वजह से ही पीछे हटना पड़ा। अफगानिस्तान सरकार का इसमें कोई भूमिका नहीं थी। अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने तालिबान को साल 2001 में सत्ता से बाहर कर दिया था, मगर तालिबान ने हार नहीं मानी। लेकिन धीरे धीरे ये समूह खुद को मजबूत करता गया और अब एक बार फिर से इसका दबदबा देखने को मिल रहा है। वहीं तालिबानी लड़ाकों का नियंत्रण क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। आशंका उभरने लगी है कि वे सरकार को अस्थिर कर सकते हैं। जल्द ही तालिबान का अफगानिस्तान पर राज होगा। तालिबान ने 96 के दशक में आते ही शरिया कानून लागू कर दिया था। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा था। बेईमानी बहुत कम हो गई थी और अपने नियंत्रण वाले इलाकों में कारोबारी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराना, इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबानी लोकप्रिय भी हुए। लड़कियों को छेड़ने और रेप की घटनाओं में तेजी से कमी आई थी। इस्लामिक देश की तरह तालिबान देश चलाने लगा था, जिसके चलते धीरे धीरे सऊदी की होड़ करने लगा था। मगर जब तालिबान ने ये कदम उठा रहा था तो अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिसके चलते लाखों लोगों की जानें चली गई। मगर तालिबान ने कभी हार नहीं मानी और वो निरंतर प्रयास करते रहे। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में सैन्य गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले सप्ताह में तालिबान का शासन खत्म हो गया। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामूनजदई ने मीडिया से बातचीत में कहा, तालिबान अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ 21 बड़े संगठन काम कर रहे हैं। इस सूची में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा जैसे संगठनों का भी नाम शामिल है। ये संगठन जम्मू कश्मीर सहित देश के अन्य मुस्लिम संबंधी मामलों में आवाज उठाते हैं। भरोसा फिर भी क्यों डरा हुआ है चीन? तालिबान ने चीन को अफगानिस्तान में निवेश के लिए न्योता देने के साथ साथ सुरक्षा की गारंटी दी है, लेकिन इसके बावजूद चीन तालिबान के उभार को लेकर डरा हुआ है। चीन को इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग विगर स्वायत्त क्षेत्र में अफगानिस्तान की सीमा पर वखान कॉरिडोर के जरिए से विगर मुस्लिमों के लिए तालिबान आवाज उठा सकता है। तालिबान का अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी बदशखा प्रांत पर कब्जा हो गया है और वह सीमा से लगे चीन के शिनजियांग की तरफ बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि कितने दिनों में तालिबान सरकार बनाता है और देश को किस तरह चलाता है। अभी कोई भी कयास लगाना सही नहीं है। फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे अफगानिस्तान से जुड़ी एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। हरियाणा मेवात से संवाददाता अरशद बिसरू की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।